अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए। एक आदमी बुद्ध के ऊपर थूक गया, बुद्ध ने चादर से मुंह पोंछ लिया और उससे कहा, भाई कुछ और कहना? अगर मैं कोई भी प्रतिक्रिया करूं, अच्छी या बुरी, दोनों हालत में संबंध बन जाएगा। यही तुम फर्क समझो। जीसस ने कहा है तुम्हारे एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा कर देना। बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं एक गाल पे कोई चांटा मारे धन्यवाद दे देना, क्योंकि दूसरा गाल करने में तुम फिर कुछ कर्म कर रहे हो। अच्छा ही सही, मगर अच्छा भी बांध लेता है उतना ही जितना बुरा बांधता है। कुछ करना ही मत, जो दूसरा कर रहा है उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना। बात पूरी हो गई, बात समाप्त हो गई, ये लेन देन बंद हुआ, ये खाता समाप्त हुआ, तुम्हारी एक उपद्रव से मुक्ति हो गई। अपनी गलती के लिए वह भोगेगा, तुम चिंता में मत पड़ो, क्योंकि उत्तर देने में तुम उलझ जाओगे, उसके साथ गुथ जाओगे। यही तो कर्म का जाल है। तुम परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी। तुम इसे एक परीक्षा समझो कि तुम्हें एक अवसर मिला शांत होने के लिए, तुम्हें एक चुनौती मिली कि विपरीत परिस्थिति में तुम मौन रख सकते हो या नहीं। जब कोई उद्विग्न करे तब तुम निरुद्विग्न रह सकते हो या नहीं। जब कोई गाली दे तब तुम शांत रह सकते हो या नहीं। एक तुम्हें अवसर मिला, इस आदमी का धन्यवाद दो, इसने तुम्हें एक अवसर दिया, इसने गाली दी या तुम्हें नुकसान पहुंचाया और तुम अछूते रहे, तुमने कोई जवाब ना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी चेतना ऐसी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसा ये आदमी आया ही नहीं, इसने गाली दी ही नहीं, जैसे एक सपने में हुआ या तुमने एक फिल्म में देखा या एक कहानी पढ़ी, मगर तुमसे कुछ भी हुआ नहीं। तुम दूर ही रहे, तुम साक्षी रहे। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का सूत्र है। तुम दर्शक मात्र हो, तुम इसके भोक्ता नहीं।